प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जन्म कुंडली के 8वें घर का वर्णन लेकर आया हूँ। 8वें घर को मौत का घर भी कहा जाता है। यदि इसमें 4-5 ग्रह एक साथ इकट्ठे बैठ जाते हैं तो फिर इसमें मौत की गुंजाइश नहीं रहती। अन्यथा यदि इसमें 1 या 2 ग्रह बैठे हुए हों तो यह घर मौत भी जरूर देता है। इससे मौत को भी हम देख सकते हैं। आइए हम इसमें, यदि कुंडली में 8वें घर में आपका सूर्य बैठा हुआ है और अकेला बैठा हुआ है तो यह क्या परिणाम देगा, क्या इसके रिजल्ट होंगे, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अब आप एक जनरल सी बात समझ लीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, यदि कुंडली में कोई भी अकेला ग्रह 8वें स्थान पर बैठा हुआ है और तीसरे स्थान पर कोई भी ग्रह नहीं है तो वह 8वां ग्रह जो भी है उस आदमी को अचानक मृत्यु अवश्य देता है। यदि कुंडली के तीसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो वह आदमी उस मृत्यु से बच जाता है। अगर 8वें घर में 3-4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तो भी उसको मृत्यु नहीं आती है। अब यदि किसी का तीसरे भाव में, जैसे कि मैंने बताया, कोई ग्रह नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे बड़ा, एक सबसे आसान उपाय है जो कि हमारे आचार्यों ने, ज्योतिषों ने, पूर्वजों ने बनाकर दिया है। यदि तीसरे घर को हमें जागृत करना है, 8वें घर में हमारा कोई भी पापी, दुष्ट, कैसा भी ग्रह बैठा हुआ है जो मृत्यु का कारण बनता है, तो तीसरे घर को हमें जगाने के लिए अपने हाथ में लाल रंग का डोरी, जिसको बोलते हैं कलावा, वो धागा हमेशा बांध के रखना है। जो कि आमतौर पर किसी भी पूजा के समय, किसी भी मंदिर में जाते समय, कहीं पर भी हम धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं तो वह कलावा हमारे हाथ में बनता है और हम उसको बंधा रहने देते हैं। आदमी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मृत्यु उसको उस 8वें घर की वजह से नहीं आएगी। तो यह एक बहुत ही आसान सा उपाय है, इसका हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आपको कुंडली में यदि 8वें घर में सूर्य बैठा हुआ है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि कुंडली में 8वें भाव में सूर्य अकेला बैठा हुआ है और उसके पहले या 11वें घर में उसके शत्रु ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, पहले या 11वें घर में उसके शत्रु ग्रह नहीं बैठे हैं, तो यह आदमी बहुत अमीर होगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, बहुत नाम और यश को कमाने वाला होगा। इस सूर्य 8 वाले के सामने यदि पहले, शर्त यह है यदि पहले या 11वें में उसका कोई भी सूर्य का दुश्मन ग्रह बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि इसके सामने यम भी आ जाए तो यह प्राण नहीं ले जा सकता है। ये इसकी एक इतनी बड़ी खासियत है। अगर यह अपना नुकसान करेगा तो अपनी बेवकूफ़ी से ही करेगा। अन्यथा यदि पहले और 11वें घर में इसके शुभ ग्रह हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि यह किसी भंडार ग्रह का रक्षक बनता है तो ये मान के चलिए कि अनाज खुद इस व्यक्ति के पास चल कर आएगा। ये एक इतनी बड़ी ताकत होती है। लेकिन यदि इस व्यक्ति को मांगने की आदत पड़ गई तो यह अपना सब कुछ मिट्टी में मिला देगा और जो भी है वह सारा सब कुछ बर्बाद कर लेगा। अब इसके लिए एक और खास योग है कि यदि यह सूर्य 8 वाला अकेला अपनों से नहीं लड़ेगा, यानी कि अपने परिवार, कुटुंब, भाई बहन, ताऊ चाचा, माँ बाप, अपनों से नहीं लड़ेगा तो यह तरक्की ही तरक्की करता रहेगा। लेकिन जिस दिन भी यह किसी के कहने में आकर भी अपनों से लड़ बैठा तो उसी दिन से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, इसकी बर्बादी का कारण शुरू हो जाएगा और अपनों से जितना लड़ेगा, ऐसा करते करते यह बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। यह आदमी अगर किसी भी प्रकार से मीडिएटर का काम करे, जैसे वकील का काम भी करे,
तो यह काम इसका बहुत अच्छा चलता है और इसमें यह बहुत नाम कमाता है। अब मैं आपको इसका एक और ख़ास योग बता रहा हूँ कि यदि सूर्य 8 में अकेला बैठा हुआ है और पहले या 11वें में इसके दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, तो यह इतना ज़्यादा नालायक और दूसरों का कहना ना सुनने वाला, माँ बाप की ना मानने वाला ऐसा बच्चा होगा जो कि अपने ही घर में लड़ झगड़ कर अपना हिस्सा मांगेगा, अलग रहेगा और सबको बहुत दुखी करेगा। अब आपको मैं इसका एक और ख़ास योग बता देता हूँ। यदि यह किसी आदमी के जीजा की कुंडली में यह योग बन जाता है कि सूर्य 8वें घर में अकेला बैठा हुआ है और पहले और 11वें घर में उसके दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, तो यह योग उस जीजा द्वारा उस साले की घरवाली को लेकर भाग जाने में भी कामयाब हो जाएगा। अर्थात वह अपने साले की घरवाली को ही लेकर भाग जाएगा। यह एक इतना बुरा योग है। आइए अब हम इस योग से, यदि उसमें दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस योग से हमें कैसे बचना चाहिए, इसका क्या उपाय है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि हर साल अपने जन्मदिन पर अपने वजन के बराबर गेहूं तोलकर और उस पर 11 किलो गुड़ रखकर गौशाला में दान दे, तभी वह व्यक्ति इस दोष से मुक्त हो सकता है और अपना जीवन सुखी कर सकता है। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको 8वें घर के बारे में जानकारी दी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सत्य योग लाल किताब के जितने भी हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 आपको बताता रहूँगा। प्यारे मित्रों, नमस्कार, राधे राधे।